पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी आजकल ये भूल गए हैं कि कभी वो एक संवैधानिक पद पर आसीन थे, क्योंकि आजकल कुरैशी साहब कौमी एकता में जहर घोलने वाला बयान दे रहे हैं। एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को भड़काने में लगे हैं। कुरैशी साहब आखिर क्यों कह रहे हैं कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है? ये रिपोर्ट देखिए। कभी कांग्रेस के थे अजीज, आज अधिकार मांग रहे हैं कुरैशी। नफरत की सियासत को क्यों धार दे रहे हैं कुरैशी? मध्य प्रदेश में मजहबी महाभारत के कुरुक्षेत्र में अजीज कुरैशी की एंट्री से मध्य प्रदेश की सियासत का तापमान बढ़े या ना बढ़े, लेकिन देश में फैलाई जा रही नफरत की आग को भड़काने की पूरी तैयारी की जा रही है। वैसे तो मजहब के ये मुहाफिज अपनी कौम की क़यादत करने बैठे थे, लेकिन जब मुंह खोला तो सियासी कम और फसादी भाषा ज्यादा बोल गए। मरने और मारने की बात करने लगे। 2-2.5 करोड़ मुसलमानों की शहादत की बात करने लगे। विरोध की सियासत में जनाब अजीज कुरैशी साहब अपने उस पद की गरिमा को भूल गए जिस पद पर वो वर्षों बैठकर पद और अपनी गरिमा बढ़ाते रहे। इसलिए पहले पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का वो बयान आपको सुनाते हैं जिस बयान पर अब बवाल मचा है। इसके बाद आपको इस बयान के मौके, मायने और मतलब सियासी और मजहबी तराजू में तौल कर दिखाएंगे कि यह बयान किस पलड़े पर ज्यादा भारी पड़ने वाला है, बीजेपी के या कांग्रेस के। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को। तुम इनकी मस्जिद जला दो, तुम उनके घर जला दो, तुम उनकी बाजार जला दो, तुम उनकी दुकानें जला दो, तुम उनकी माओ की बेइज्जती करो, तुम बच्चों को यतीम कर दो, तुम साहबानों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तलवार उठाइए, तलवार से पकड़ रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं, कोई हद की बात नहीं। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती का। मध्य प्रदेश के विदिशा में कांग्रेसियों ने एक कार्यक्रम रखा जहां पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी साहब को भी बुलाया गया। कुरैशी साहब को बोलने का मौका मिला, लेकिन जब जुबान खोली तो जहर उगलते चले गए। कभी अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर तो कभी केंद्र और राज्य में सत्तासीन बीजेपी पर बरसते चले गए। एक वर्ग के खिलाफ बोलते चले गए। पहले बात सियासी नफरत की, फिर तुष्टीकरण की राजनीति की करेंगे। दरअसल इन दिनों हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग हर मंच से जो आवाज उठा रहा है, उसी आवाज को आगे बढ़ाने का काम यहाँ कुरैशी साहब ने भी किया। लेकिन सियासी और नीतिगत विरोध के नाम पर अजीज साहब ने सियासी अदावत की सारी सीमाएं तोड़ दी, कानूनी कार्रवाई को मजहबी रंग दे दिया, मुसलमानों को तलवार उठाने और शहादत देने के लिए उकसाया। बगैर नाम लिए एक वर्ग के खिलाफ अपनी कौम को मरने और मारने के लिए तैयार रहने का आह्वान कर दिया। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। 22 करोड़ में से 1 करोड़ या 2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को। तुम इनकी मस्जिद जला दो, तुम उनके घर जला दो, तुम उनकी बाजार जला दो, तुम उनकी दुकानें जला दो, तुम उनकी माओ की बेइज्जती करो, तुम बच्चों को यतीम कर दो, तुम साहबानों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तलवार उठाइए, तलवार से पकड़ रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं, कोई हद की बात नहीं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी इन दिनों काफी सक्रिय हैं। बयान में देख लिया होगा, और वो भी क्यों ना, मध्य प्रदेश का चुनाव सिर पर है। लेकिन विडंबना देखिए कि कुरैशी साहब कांग्रेस के लिए वोट मांगने की बजाय वोट काटने का काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस से अपना अधिकार मांग रहे हैं। देखिए, अब बात कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के भर रहे घड़े की, जो फूटने लगा है। तभी तो कभी कांग्रेस के वफादार थे, आज अपनी ही पार्टी से खफा है। कांग्रेस ने सब कुछ दिया, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में कांग्रेस को आईना दिखा दिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। अजीज कुरैशी ने मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस की आलोचना की। कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस नेता आजकल जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहते हैं। मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं है, चाहे पार्टी मुझे निकाल दे, ये डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति उठाते हैं। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है। और ये हिंदुस्तान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ भूख, बेरोजगारी, बीमारी, पकागरस्ती, भैंस कशी, असली लड़ाई उसकी लड़ाई है। ये मुसलमानों का हक है जो अब भी पूरी तरह अदा नहीं की जा रहा है। और इतनी सारी पार्टियाँ जिसमें कांग्रेस को भी शामिल में करता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो एक बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। मुसलमान आपका पैसा मजदूर नहीं है। मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए। क्यों वोट दे आपको? अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों वोट दे आप? नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं, बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों वोट दे? आपके बाप का होला ना मुसलमान। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल विदिशा के लटेरी में 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती पर अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जवाहरलाल नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं बोलते हैं। भोपाल में पीसीसी दफ्तर में मूर्तियां लगाते हैं, फिर मुसलमान आपको वोट क्यों दे? मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, क्यों वोट दे आपको मुसलमान? आप अधिकांश क्षेत्र में मुसलमानों को नौकरी नहीं देते हैं। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देगा पार्टी। इसी कार्यक्रम में एक शख्स धार्मिक टिप्पणी कर एक समुदाय का उदाहरण देते हुए मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान भी करता नजर आया। हम और आप एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, एक खुदा को मानने वाले और बिखरे हुए पड़े हैं और सैकड़ों खुदाओं के मानने वाले एक जगह खड़े हैं। ये शर्म की बात है। आपको बता दें कि अजीज कुरैशी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया था। अजीज कुरैशी ने जनवरी से मार्च 2015 तक मिजोरम के 15वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने पहले उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था और उन्हें 1 महीने के लिए उत्तर प्रदेश का राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार भी नियुक्त किया गया था। 1973 में उन्होंने मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि जब भी इसका पर्व आता है तब सियासतदानों को सजने संवरने के लिए जो आईना दिखाता है, उस आईने की सच्चाई जनता के सामने आ ही जाती है। और जब जब चुनाव आता है, ये आईना हर पार्टी और नेता का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने ऐसे ही खोल कर रख देता है, जैसे कुरैशी साहब ने अपनी पार्टी का खोला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बिहार में अहिंसा की धरती मोतिहारी में शोभा यात्रा और महावीरी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। दंगे